Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So till yesterday we were discussing the first chapter of democratic politics, that is the power sharing. उसमें हम लोग ने देखे थे कि we learned about the ethnic composition of the people of Belgium and Sri Lanka. तो I hope you all understood what is ethnic composition. Ethnic composition मतलब ऐसे group of people who share same type of cultures. Okay, so they are known as the ethnic composition. Like if you see in the terms of Belgium, हम लोग ने बेल्जियम में देखा था कि वहाँ पे फ्रेंच, डच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल थे. एंड इफ यू सी इन श्रीलंका देयर वर पीपल हु वर स्पीकिंग सिनालास एंड देयर वर पीपल स्पीकिंग तमिल्स, एंड एज वेल एज द तमिल्स वाज डिवाइडेड इन टू सब ग्रुप्स, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स. एंड सिनालास वर मोस्टली बुद्धिस्ट, but the Tamil peoples were like Hindus also, Muslims also, some were even Buddhist also, and that 7% was Christians. And that 7% Christians are on the basis, if you see that 7% is like some are Sinalas also, some are Tamils also. यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में क्या किया गया है, you can say ethnic composition बांटा गया है in terms of language. Is that clear? And बस Christianity is just a religion, वो दिखाया गया है. और तुम लोग ये कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे दिखाया गया है टोटल कंपोजिशन श्रीलंका का 99% आ रहा है. Where is the 1%? That 1% you can regard, ऐसे बुक में नहीं दी गई, you can just regard the others. I think there might be some other tribal communities also in Sri Lanka, जो कि जिसको हम लोग वहाँ के tribal people भी बोल सकते हैं. So now today we will be discussing the democratic power sharing part 2, that is majoritarianism in Sri Lanka. Majoritarianism in Sri Lanka. Now अब ये majoritarianism एक policy था बेटा, ठीक है. This was a policy where this was a policy that the leaders of Sri Lanka applied. ओके, सो उससे पहले हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ने जो एक एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम एंड श्रीलंका का देखे थे. तो तुम लोग एक प्रकार से सोचो, फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम में कौन ज़्यादा था? सुप्रीम डच. यस, डच वेयर इन मोर पॉपुलेशन. थोड़ा वहाँ का क्राइटेरिया अलग है, बट समझो कि अगर डच वाले, डच कम्युनिटी वाले, डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले, जो माइनॉरिटी क्या है फ्रेंच और जर्मन है, उनको अगर दे ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट, सोचो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है. यस, मेजॉरिटी में है. एंड अब श्रीलंका में देखो, सिनालास वाले क्या करने का कोशिश करेंगे, अगर दे ट्राई टू मिस यूज देयर मेजॉरिटी टू सप्रेस द अदर एथनिक ग्रुप्स लाइक तमिल्स एंड ऑल. तो क्या हो सकता है, तो सिचुएशन क्या हो सकती है. तो अब हम लोग इसी सिचुएशन को ये आज के क्लास में डिस्क्राइब करेंगे कि अब दोनों में सिचुएशन एक ही है बेटा. देखो, बेल्जियम भी छोटा सा कंट्री है, श्रीलंका इस छोटा सा कंट्री है. दोनों में देखा जाए तो दे आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन बोथ द कंट्रीज. बोथ द कंट्रीज में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी है, बट श्रीलंका हैज मोर मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम में तो थोड़ा बहुत 19-20 का आंकड़ा है, बट इन श्रीलंका वी सॉ मोर देन 70%. यस, कि क्या है, सिनालास. तो अब इतना ज़्यादा मेजोरिटी है, तो अब वो लोग किस चीज़ का पॉलिसी अपनाता है? मेजोरिटेरियनिज्म. अब आईएसएम जहाँ पे लगता है तो ये एक आइडियोलॉजी हो जाता है. आईएसएम जहाँ पे लगता है वो क्या हो जाता है? आइडियोलॉजी बन जाता है. इट विल बी एन आइडियोलॉजी. सो अब ये मेजोरिटी मतलब समझ रहे हो क्या है? बहुमत, ठीक है. अब इसका आइडियोलॉजी से क्या करना? रूल करना श्रीलंका को. अब वहां के लीडर्स ने क्या किया? अपनाया पॉलिसी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका. अब दोनों का कंडीशन हम लोग ने देख लिए है. दोनों का कंडीशन देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका में अब मेजोरिटेरियनिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया है. सो यू ऑल नो दैट श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 1948. अब देखो, ये एक गवर्नमेंट जो था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही था. इट वाज चोजन, लोगों के द्वारा ये क्या गया था, गवर्नमेंट चूज किया गया था, डेमोक्रेटिकली चूज किया गया था. बट हम लोग यहाँ पे एक ऐसा केस देखेंगे श्रीलंका में कि श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी एक प्रकार से अनडेमोक्रेटिक बन जाता है. किसकी पॉलिसी से? मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी से. ठीक है, इट्स अ टफ वर्ड, मेजोरिटेरियनिज्म.
Okay, sometimes tongue slips. It's a different problem, but you understand. Okay. So अब देखो, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. अब जो लीडर्स थे, लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by the virtue of their majority. तो अब जैसे कि ये जो लीडर्स थे बेटा, they were mostly Sinhala groups. The leaders were mostly Sinhalas. Is that clear? The Sinhalas means the people of Sri Lanka, those who speak Sinhala या Sinhalese language. Okay? तो सिन्हाला ने क्या सोचा कि हम लोग ऐसा कम्युनिटी यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी ने ये सोचा कि वो लोग सिक्योर करेंगे क्या डोमिनेंस, अपना दबदबा इस देश में जमाएंगे। किसके आधार पे? क्योंकि वो लोग के पास एक पहले से एक चीज क्या था, एडवांटेजेस पॉइंट, तो मेजोरिटी था। तो 70% सिन्हालास, अगर 70% में 60% सिन्हालास वोट देते, पहली बार इलेक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल, 13% नहीं दिए, तमिल्स भी कुछ वोट दिए होंगे पहले लीडर्स को, ये सर नो, तमिल्स भी पहले क्या दिए होंगे, वोट दिए होंगे। तो एक प्रकार से चांसेस किसका है जीतने का? सिन्हालिस का ही ना है, क्योंकि मेजोरिटी में है ऑब्वियसली। और ये लोग क्या करता है, अब अपना टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, अपना पावर जमा करने के लिए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था वो लोग ने क्या शुरू किया, मेजोरिटेरियन मेजर शुरू किया। अब ये क्या है मैं बताता हूँ, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, श्रीलंका में मेजोरिटी किसका है, सिन्हालास का है। तो सिन्हालास पीपल को ये एक एडवांटेज है, वो लीडर्स का एडवांटेज है कि वो लोग पावर क्या गेन कर सकता है, अपनी मेजोरिटी के बल पे गेन कर सकता है। तो वो लोग ने कुछ बहुत सारे अपीजमेंट भी किए हैं, मतलब सिन्हालास कम्युनिटी को क्या किया गया है, वो लोग को खुश करने का कोशिश किया है कि हम लोग आप लोगों को ही प्रीफरेंस देंगे, बस सरकार हम लोगों की बननी चाहिए, और जितने भी लीडर्स जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो पीपल यानी कि वो किसका होना चाहिए, सिन्हाला पीपल ही होना चाहिए। अब उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाएंगे। अब समझो मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या है एक्चुअली, ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग आगे डेमोक्रेसी में जब भी होता है इलेक्शन, मेजोरिटी ही क्या करता है, पार्टी फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? मेजोरिटी ही पार्टी फॉर्म करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेजोरिटी किस आधार पे होता है, जात पात के आधार पे नहीं होता है, भाषा के आधार पे नहीं होता है। वो जो पॉलिटिकल पार्टी भाई किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर वो ज़्यादा मैक्सिमम सीट कर रहा है तो वो मेजोरिटी कहलाया जाएगा। बट यहाँ पे मेजोरिटी भी एक प्रकार से आइडिया से वो ये तो मैक्सिमम ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन में ज़्यादा है, बट यहाँ पे आइडियोलॉजी अलग है बेटा। अब ये लोग करेगा, ये लोग दे विल रूल द कंट्री इन वॉट एवर मेथड और वॉट एवर वे दे वॉन्ट टू, बाय डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि मेजोरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो माइनॉरिटी को क्या कर रहा है, इंटरेस्ट को बचा रहा है या वो लोगों को प्रोटेक्ट। सुनो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में यहाँ पे तो क्या होता है, माइनॉरिटीज को तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन माइनॉरिटी को मिलना चाहिए ना। सिंपली सोचो हमारे देश क्या करता है, बहुत सारे प्रोविजंस दिया है ना माइनॉरिटी को क्या करने के लिए, लाइक वर्क प्लेसेस में, गवर्नमेंट सर्विस में क्या दिया है, बहुत सारी रिजर्वेशन दिया है। बट यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे मेजोरिटी ने क्या किया है, उल्टा किया, केवल अपने बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट बनाया है, बट माइनॉरिटी तो जैसे लग रहा है कि वो लोग है ही नहीं। अब जैसे कि दूसरे कंट्रीज में देखोगे जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक प्रकार से जो मेजोरिटी है वो रिलीजन के आधार पे नहीं जीतता है, वोटिंग के आधार पे जीतता है। तो जब वोटिंग पे जो भी मेजोरिटी जीत रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को नकार देंगे, रिजेक्ट करेंगे। दे हैव टू लुक आफ्टर द माइनॉरिटी, यस और नो, दे हैव टू लुक। सो नाउ यहाँ पे श्रीलंका में माइनॉरिटी के बारे में कोई सोचा नहीं गया है। तो मेजोरिटेरियनिज्म जो पॉलिसी था श्रीलंका में, दे थॉट कि ये लीडर्स ने क्या सोचा कि हम लोग पहले से ही मेजोरिटी में हैं, सो अगर हम लोग गवर्नमेंट भी फॉर्म करेंगे तो मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे कि वी विल रूल द कंट्री इन वॉट एवर मेथड और वॉट एवर वे वी वॉन्ट बाई डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, तमिल्स है। कौन है यहाँ माइनॉरिटी, तमिल्स, क्रिश्चियंस, अदर एथनिक ग्रुप अपार्ट फ्रॉम सिन्हालिस। अब मेजोरिटेरियनिज्म वो लोग ने फॉलो किया, आइडियोलॉजी दी है, वो लोग ने किस तरीके से फॉलो किया समझो ध्यान से, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्लियर कि मेजोरिटेरियनिज्म वो लोग ने क्या सोचा था कि हम लोग सरकार बनाएंगे। देखो पहले से 70% से ज़्यादा सिन्हालिस है, सिंपल सी बात है, 70% सिन्हालिस है भाई। एक तो एडवांटेज पॉइंट वही है, वोट जितना ही है वो लोगों को,
अब जीतने के बाद वो लोग बोले हैं कि लोगों को भी बढ़ावा दिया, सिनालिस पीपल को, कम्युनिटी को भी उकसाया, इनकरेज किया कि अगर हम लोग जीतेंगे तो हम लोग सिनालिस को ही मेजोरिटेरियनिज्म के प्रोसेस से आगे बढ़ाएंगे। अब देखो उससे क्या होता है, या श्रीलंका में अब वो लोग ने किस प्रकार से मेजोरिटेरियनिज्म का पॉलिसी उस गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर क्या किया, इंप्लीमेंट किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। सो नेक्स्ट, अब क्या करता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो गए, बट एक प्रकार से वो लोग डेमोक्रेटिक भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी के क्या जा रहा है, फिलोसॉफी से, प्रिंसिपल से अगेंस्ट में जा रहा है। ये सर नो, डेमोक्रेटिकली कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन वो लोग जो पॉलिसीज लगा रहे हैं क्या वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तुम लोग ये पॉइंट देख के तुम लोग बोल लेना, अपना लेना, ठीक है। ये पॉइंट देख के अपना ओपिनियन दे देना। तो अब वो लोग ने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें केवल सिनाला लैंग्वेज को ही क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया देश का। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया, सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी सिन्हाला, thus disregarding Tamil. So if you see our country, do we have any of we don't have any national language, yes, but we have various official language, और हम लोग ने ये लैंग्वेज पॉलिसी को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है हमारे देश ने। बट श्रीलंका ने नहीं, 70% सिनालास मेजोरिटी में है, तो सिनालास का ही लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ऑफिशियल होना पड़ेगा। अब तमिल का तो कोई बात ही छोड़ दो, अब तमिल का तो बात ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपनाया, क्या बनाया, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रायोरिटी बेसिस। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज क्या है, यानी कि किसी भी चीज प्रीफर करना। तो अब प्रेफरेंशियल बेसिस मेजोरिटी ने क्या किया, ये पॉलिसीज में किसको फेवर किया, सिनालास को ही फेवर किया। ये पॉलिसी ने मेजोरिटेरियनिज्म में क्या किया, सिनालास को ही क्या किया है, फेवर किया। अब किस ढंग में, अब एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी में तुमको चाहिए सीट पढ़ने के लिए, सबसे पहले कौन को, किसको मिलेगा, सिन्हालिस को मिलेगा या सिन्हालास को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसको मिलेगा, सिन्हालास को ही पहले प्रेफरेंस मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज के पोजीशन और सब प्राइवेट सब सेक्टर्स में किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, सिन्हालिस यानी कि सिन्हाला पीपल को प्रेफरेंस दिया गया, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में था और वही लोग का गवर्नमेंट बना हुआ है। तो एक प्रकार से डू यू थिंक दिस इज डेमोक्रेटिक, इट्स नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली बना है, बट फंक्शनिंग जो कर रहा है इट्स अनडेमोक्रेटिक, फुल्ली अनडेमोक्रेटिक, डायरेक्टली बोल सकते हैं अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग ने स्टिपुलेट किया, यानी कि एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो अब सिंपली सी बात है कि जब वो लोग ने एक स्टिपुलेट, मतलब बोल सकते हो कि अमेंडमेंट भी किया, श्रीलंका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट ये किया कि जो देश है वो किसको सुरक्षा करेगा, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, या एक प्रकार से उसको बोल सकते हो कि श्रीलंका का एक रिलीजियन ही बना दिया, और फोस्टर बुद्धिज्म को ही क्या करेगा, बढ़ावा करेगा। तो इसका मतलब अदर रिलीजन लाइक हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम नहीं लिखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, लेट्स टॉक इस्लाम रिलीजन, ओके, इस्लाम बोलेंगे रिलीजन। सो जैसे कि अब ये लोगों के मन में लगेगा कि नहीं लगेगा, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में मेजोरिटी में बॉयज है एंड दे आर लेस नंबर्स इन गर्ल्स, सो इफ आई गिव मोर प्रेफरेंस टू बॉयज देन गर्ल्स, सो व्हाट दे विल थिंक कि भाई सर क्या कर रहे हैं, केवल बॉयज को बढ़ावा दे रहा है, जैसे हम लोग तो स्टूडेंट ही नहीं है, हम भी तो भले ही कम में है, गर्ल्स दे आर वेरी लेस, बट हम लोग क्या एक स्टूडेंट ही तो है, जितना उनको अधिकार मिलना चाहिए मुझे भी मिलना चाहिए। अब श्रीलंका देश होने के नाते बुद्धिज्म को, चलो ओके, बुद्धिज्म को बढ़ावा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम वो लोग को ये सब रिलीजन्स के बारे में भी सोचना पड़ता, बट ये सब रिलीजन तो बिल्कुल है ही नहीं, समझ रहे हो। अब मेजोरिटेरियन पॉलिसी में क्या बोल रहा है, केवल जो बोला जाएगा वो फॉलो करना है। अब बुद्धिज्म, मैक्सिमम लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो क्या चाहिए था, बुद्धिज्म ही सबको फॉलो करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट क्या करेगा, बुद्धिज्म को ही बढ़ावा देगा, या बुद्धिज्म को फोस्टर करेगा, या उसी को प्रोटेक्ट करेगा। ये सब चीज़ें हो रही है। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज में सिन्हालास को बना दिए, तो तमिल वाले क्या सोचेंगे, क्या तमिल वाले लैंग्वेज नहीं है, भले कम में है, वो लोग को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स में देखो
प्रिफरेंशियल पॉलिसीज लगा रहा है जिसमें केवल सिन्हालीज को क्या कर रहे हैं लोग पहले प्रायोरिटी दे रहा है। एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटी में के पोजीशन में, बड़े बड़े पोस्ट नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब्स में किसको फेवर कर रहा है गवर्नमेंट? सिन्हालीज, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में है और गवर्नमेंट भी किसका है? सिन्हालीज के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है, मेजोरिटी सिन्हालीज के। तो ये गलत चीज़ है ना, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे। कौन? पहले तो सारे लोगों ने इलेक्ट किया था वो गवर्नमेंट, लेकिन वो लोग ने किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है? सिन्हालीज को दिया है, क्योंकि वो लोग क्या है? मेजोरिटी में है। तो सिंपल सी बात ये है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब यही होता है कि हम लोग क्या करेंगे? मेजोरिटी वाले लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही देश को चलाएंगे, चाहे माइनॉरिटी वाले क्या करें, उसको उससे अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस देखना है। तो फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो माइनॉरिटी में है उसी को प्रोटेक्शन दिया जाता है। सिंपली थिंक जो दोज हु आर इन माइनॉरिटी ग्रुप दे आर गिवन मोर प्रीफरेंसेस, बार बार बोल रहे हैं। तो श्रीलंका में तो इसका पूरा उल्टा हो गया था कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन में है भाई उसी को ही देंगे, उसी को ही प्रोटेक्ट करेंगे। इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करोगे या ज़्यादा स्पीसीज को प्रोटेक्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स भी देखते हैं, वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक रिवर डॉल्फिन्स ऑफ गंगा, यस, रेड pandas in Darjeeling, salamanders, they are getting rare day by day, yes, rhinoceros, yes, tigers and all, उसको प्रोटेक्ट करेंगे ना, क्योंकि वो लोग इंडेंजर्ड है। क्योंकि अगर वो लोग को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे कल के दिन वो लोग क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे किसका डर था? यहाँ पे एक्सटिंक्शन का डर था तामिल्स को, रिमेंबर दैट। क्योंकि इसका मतलब मेजोरिटी वाले वो लोग को दबा रहे हैं, इसका मतलब उनको ये भी डर रहा है कि दे आर नॉट काउंटिंग अस एज पीपल ऑफ द कंट्री। अगर देश का लोग समझते हैं तो वो लोग को भी कुछ राइट्स चाहिए। तो अब जब ऐसा चीज़ हुआ तो ऑब्वियसली सिन्हालीज तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, सॉरी तामिल्स के मन में कुछ है तो वो दे विल फाइट बैक। भाई वो लोग को भी चाहिए, दे ऑल्सो वांट गवर्नमेंट जॉब, दे ऑल्सो वांट यूनिवर्सिटीज पोजीशंस, वो लोग का लैंग्वेज को भी क्या चाहिए? कुछ मान्यता चाहिए। तो व्हाट विल तामिल्स डू नेक्स्ट? व्हाट विल तामिल्स डू नेक्स्ट? व्हाट विल तामिल्स डू नेक्स्ट? ओके, सो नाउ यू हैव डाउट। नाउ व्हाट विल तामिल्स डू नेक्स्ट? ओके, अब तामिल नेक्स्ट क्या करता है या इस सिचुएशन को तामिल किस तरीके से लेता है? तो सिंपली देखो, आप बेल्जियम में भी यही था, तामिल में भी यही था, ठीक है, सॉरी श्रीलंका में भी यही था। अब देखो श्रीलंका कैसे हैंडल कर रहा है उस सिचुएशन को, देख रहे हो। अब इससे क्या होता है? फिर एक चीज होता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, जब हम लोग डाइवर्सिटी का बात करेंगे whenever we talk about diversity we will have two things, okay, diversity में first we will have accommodation, या तो हमको accommodation मिलेगा करते हैं या हमको क्या मिलेगा? डिवीजन। या डाइवर्सिटी जब देखने को मिलता है एक एरिया में, उसको या तो हम लोग अकोमोडेट करेंगे या तो हम लोग उसको क्या करेंगे? डिवीजन में बदल देंगे। अब श्रीलंका में क्या हुआ होगा? डिवीजन हुआ होगा। अब देखो कैसे श्रीलंका में क्या हुआ, अब इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तामिल्स। अब जब हम लोग ने जो पॉलिसीज देखे गवर्नमेंट का, तो वो लोग के मन में क्या आ गए? खटास पैदा किया कि गवर्नमेंट भाई ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम लोग इस देश के है ही नहीं। तो अब डिवीजन बन रहा है ना, क्या बन रहा है? अब डिवीजन बन रहा है, एक मेजोरिटी वाले अलग डिवीजन बन रहे हैं, अब तामिल्स वाले अलग डिवीजन बन रहे हैं। वो लोग एक श्रीलंकन पीपल के रूप में अब फाइट नहीं कर रहे, हम लोग यूनाइटेड कम्युनिटी या यूनाइटेड कंट्री नहीं है, बस ये लोग में क्या आया? डिवीजन आया। क्या आया? डिवीजन आया। ये डिवीजन हम लोग देखिए आपके श्रीलंका में देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसीज अपनाए जिसने लोगों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिए। एकोमोडेट नहीं किया, मिला जुला के चलने का कोशिश नहीं किया है, अपना मनमानी किया। इज दैट क्लियर? सो नाउ दे फेल्ट that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive towards their language and culture। तो वो लोग को क्या लगा? ये तो लगेगा ही, ये पॉइंट देखो, सिन्हाला लीडर्स जो भी बने थे श्रीलंका में, तो तामिल्स को ये लगा कि जो भी सिन्हाला लीडर्स हम लोग ने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए थे, वो लोगों ने क्या किया कि जैसे कि
वो लोग का जो लैंग्वेज एंड कल्चर है, तमिल्स का क्या है लैंग्वेज, अपना तमिल लैंग्वेज जो कल्चर है, वो लोग जैसे बिल्कुल कि वो लोगों को तो कोई फेवर ही नहीं किया है, ठीक है। दे फेल दैट नॉट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट, यानी कि सेंसिटिव टू देयर, यानी कि वो लोग के लैंग्वेज और वो लोग के कल्चर के ऊपर किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया है। केवल इंपॉर्टेंस दिया है तो सिन्हालीज लैंग्वेज को दिया है, सिन्हाला लैंग्वेज को, बुद्धिज्म को दिया है, और सिन्हाला कल्चर को ही प्रमोट किया गया है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हालीज बना दिया गया, सिन्हाला लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? तो तुम लोग बोल सकते हो। और तमिल को क्या लगा, ऐसे पॉलिसीज को देख के तमिल्स को क्या लगा कि वो लोग के मन में एक एलिनिएशन यानी कि एक खटास पैदा हो गया। एक क्या हो गया, खटास से बड़ा रिवेंज क्या भावना होता ना। अभी रिवेंज नहीं आएगा, लेकिन बाद में आएगा भावना। अभी शुरू हो रहा है लोगों के मन में कि भाई अब हम लोग है तो इस देश के है, तो व्हाई आर वी नॉट गेटिंग फैसिलिटीज, हम लोग को भी अधिकार मिलने चाहिए, हम लोग को भी गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, सारे चीज़ों पे हमको क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ये राइट था। देखो ये पॉइंट, वो लोग को लगने लगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनाए गए थे, उसने सारा पॉलिटिकल एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनसे छीन लिए गए थे। ऑब्वियसली छीना गया था क्योंकि जॉब्स में भी किसको पहले प्रेफरेंस मिला था, सिन्हालीज। अदर अपॉर्चुनिटीज में भी सिन्हालीज में। इग्नोर देयर इंटरेस्ट, यानी कि तमिल्स का क्या इच्छा है, तमिल्स एक्चुअल में क्या चाहता है, ये सारे चीज़ को क्या कर रहे हैं सिन्हालीज गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और अपना ही मेजोरिटी को ही क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एज अ रिजल्ट अब ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट रिलेशन बिटवीन, अब पहले तो सिन्हाला और तमिल में अच्छा रिलेशन रहे होंगे, जब से मेजोरिटेरियन पॉलिसी लगा तो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी में क्या बनने लगे, अब तनावपूर्ण यानी कि स्ट्रेन यानी कि तनाव बढ़ते बढ़ते गया। जितना समय बीतते गया तमिल्स को और मन में लगने लगा कि अब ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। तो अब देखो ऑब्वियसली लगेगा ना बेटा, अब तमिल के सामने सिन्हाला से एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग को नौकरी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और इधर तमिल बैठा है गरीब झोपड़ी में, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो लोग को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, उसके मन में लगेगा ना, ऑब्वियसली लगेगा। अगर मैं भी कर तुम लोगों के साथ ऐसा ही चीज़, तो यू विल ऑल्सो फील, और एक न एक दिन तो कोई ना कोई क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा, सर आपका कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, हाँ देख रहे हैं सर आपको, हाँ नहीं तो फिर बोल रहे सर हम लोग को भी बराबर देखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो सेम हैपन विथ श्रीलंका। सो नाउ नेक्स्ट, अब तमिल्स क्या करता है, अब श्रीलंका का गवर्नमेंट को जो करना था कर दिए। अब इज दैट क्लियर? अब तमिल्स का फाइट बैक कैसे हो रहा है, श्रीलंकन Tamils launched parties and struggles for recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity securing and education and jobs. अब देखो तमिल ने सबसे पहला चीज़ क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स ने अपना पार्टीज बनाए। क्या बनाए? पार्टीज बनाए, अपना पार्टीज बनाए। उस पार्टी ने क्या डिमांड किया, स्ट्रगल फॉर, वो लोग का तमिल भाषा को भी क्या मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो तमिल लोगों का ये डिमांड था कि तमिल लैंग्वेज को भी क्या मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, किसके रूप में, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। उसके अलावा अब तुम लोग जानते हो कि नॉर्दर्न श्रीलंका का मैप कल देखे थे, जो एरियाज, जो रीजनल एरियाज तमिल्स रहते थे, उस एरिया में कुछ ऑटोनॉमी यानी कि कुछ छूट मिलना चाहिए तमिल्स को, कि वो लोग अपने से अपना एरिया को देख सके या रूल कर सके, वो मांग रहे थे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिमांड कर रहे थे। अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसलिए डिमांड कर रहे थे बेटा क्योंकि एजुकेशन पाने में या जॉब्स पाने में केवल किसको पहले मौका मिलता था, सिन्हालास को। तो अब तमिल्स वाले क्या डिमांड कर रहे हैं कि वो लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो लोग ने पार्टीज लॉन्च किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो तमिल को, ये डिमांड किया, बट देयर डिमांड्स वे रेगुलरली डिनाइड। अब भाई मेजोरिटी है, तुम विलुप्त जाति हो, बहुत कम है, तुम लोग क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, घमंड रहा होगा मेजोरिटी को, रहेगा ही ना, रहेगा ही। अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा आर्मी है, 10 जीत का, एक राजा दूसरा से आ रहा है 2000 आर्मी लेके, अब तुम्हारी मेजोरिटी के साथ तुमको लग रहा है कि तुम जीत जाओगे। अगर वो राजा आएगा, प्लीज़ राजा हम आपको क्या करते हैं, शांति
का मतलब समझौता करने आए, तो बोलेगा कि नहीं हम तुमको अटैक करेंगे ही, क्योंकि उसको घमंड है, उसका गुरु है, क्योंकि उसके पास क्या है, मेजोरिटी है। तो अब इसीलिए जो डिमांड्स थे वो लोग को रेगुलरली क्या किया जाता था, पहले तो वो लोग एकदम शांतिपूर्वक पार्टीज करके रैलीज बना के प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो सिनालाज जो अत्याचार कर रहे थे, बट their demands were regularly denied. So they protested, they struggled to make Tamil as their official language, और तमिल को भी कुछ रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले, और तमिल पीपल को जॉब्स, एजुकेशन, सारे चीज़ में वो लोग को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये सारे चीज़ के लिए वो लोग डिमांड कर रहे थे, और ये सही भी है, एक देश का होने के नाते ये लोग को ये सब डिजर्व करता है। बट अब बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam. अब वो लोग ने श्रीलंका में इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट डिमांड करना शुरू कर दिए। 1980s के दशक में क्या हुआ, श्रीलंका में अब इतना तो पहले कर रहे थे, अब यही से पार्टीज और बढ़ते गए और लोग उसमें जुड़ते गए। तो वो लोग ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए बहुत सारे, अब जैसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े हैं किसमें, नेशनलिज्म में, वैसे अब वो लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे, और वो लोग ने क्या डिमांड किया, इंडिपेंडेंट तमिल एलाम। एलाम मतलब क्या होता है, स्टेट, ठीक है, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज हम लिखे, LTTE भी है ना शायद, लिबरेशन तमिल टाइगर। ये जो LTT है बेटा, ये भी फॉर्म किया गया था, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स ने, ये पॉइंट हम शायद छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये जो था LTT जो था बेटा, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप था, पहले जो है तमिल लैंग्वेज को क्या कर रहा था, लाइक रिकॉग्निशन मिलने के लिए स्ट्रगल्स लॉन्च कर रहे थे, बट लेटर दिस LTT वाज रिगार्डेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप। This was regarded as terrorist group. This was regarded as terrorist group. Because अब तुम लोग यहाँ पे एक छोटा सा LTT जो था, इसका लीडर एक समय क्या था, वेलुपिल्ले प्रभाकरन। कभी सुने हो तुम लोग इनका नाम? जैसे कि ओसामा बिन लादेन है, वैसे साउथ का बहुत बड़ा गुंडा था। Yes, South. And you should remember that the bombing of Rajiv Gandhi was done by this group, LTT, and that's why they were regarded as। पहले तो कोई दिक्कत नहीं था कि वो लोग अच्छे तरीके से क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, बट दे लेटर ऑन दे टुक सच इनह्यूमन एक्टिविटीज किए, लोगों को मारना, सुसाइड बॉम्बिंग। इज दैट क्लियर? सुसाइड बॉम्बिंग का जो एक ट्रेंड आया था, ये लोग लाया था। इज दैट क्लियर? तो ये LTT वगैरह पहले तो श्रीलंकन तमिल्स थे, लेकिन ये थोड़ा एक टेररिस्ट ग्रुप बन के चल गया। इज दैट क्लियर? सो नाउ दे वर द बिहाइंड, बट पहले तो ये लोग भी किस फाइट कर रहे थे, श्रीलंका में अपने। अब एक प्रकार से टेररिज्म यहाँ से भी शुरू हुआ है, किसी न किसी इनडायरेक्टली डायरेक्टली टेररिज्म या टेररिस्ट को ये लोग ने क्या दिया है, जन्म दिया है, बोल सकते हैं एक प्रकार से। इज दैट क्लियर? सो अब देखो यहाँ पे देख रहे हो कि सिनालाज और तमिल्स में क्या हो गया, डिस्पेरिटी क्रिएट हो गया, मतलब अंतर हो गया ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द डिस्ट्रस्ट, यानी कि दोनों के बीच में अब जो एक पहले एक भरोसा का एक संबंध था, विश्वास था, वो अब नहीं रहा। जब दोनों में आइडेंटिटी का बात, सिंपली में बात बोलो, यहाँ पे किसके लिए फाइट हो रहा है, आइडेंटिटी के लिए फाइट हो रहा है। तमिल्स अपना आइडेंटिटी बचाना चाह रहा है, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी आइडेंटिटी है उसको दबाना चाह रहा है। जब आइडेंटिटी का बात करें, जब हम लोग एक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का बात करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही होता आया है। तो अब ये जो टू कम्युनिटीज जो था, अब अपने आइडेंटिटी के लिए दोनों के साथ में क्या हो गया, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पूरे देश भर में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ये क्या किस में हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर? और जब सिविल वॉर में हो गया है, तो
हो सकता है कि इसमें सारे तमिल्स भी तो बहुत सब सारे तमिल तो दोषी नहीं थे, और हो सकता है सारे सिनालास भी तो दोषी नहीं रहे होंगे ना। भले ही मेजोरिटी था वो लोगों का, लेकिन ये नहीं, बहुत सारे लोग तो अच्छे भी रहे होंगे ना, जो इसको अपोज कर रहा हो सकता है। तो अब सिविल वॉर जब होता है तो किसको इफेक्ट पड़ता है? पूरे लोगों को इफेक्ट पड़ता है भाई, उसमें तुम हो या ना हो। जब जंगली आग लग जाता है, पूरा जंगल चपेट में आ जाता है। तो जब सिविल वॉर लग जाता है, वो आगे सारे कम्युनिटी लोग, लाइक इन्फेंट, एडल्ट, ओल्ड एज, एवरीथिंग, दे विल बी combined by this civil war, and they will come under the civil war, and many lives were taken. Thousands of people died in Sri Lanka just because of majoritarianism policy. Is that clear? And not only that, some families even left the country as refugees. Okay, शरणार्थी बोलते हैं, उसके रूप में श्रीलंका छोड़ के भाग भी गए। आसपास के आइलैंड कंट्रीज बहुत सारे इंडिया में भी आए होंगे, और हमारा इंडिया तो भाई फेमस है शरण देने में। यस और नो? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज कंट्री का डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक, सारी चीज को ये सिविल वॉर क्या करता है? हैम्पर करता है। इफ यू सी, श्रीलंका वॉज अ वंडरफुल कंट्री हैविंग वंडरफुल जीडीपी एंड ऑल, ओके, डेवलप्ड हो रहा था, लेकिन ये सिविल वॉर ने क्या किया था? पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड इन द श्रीलंकन कम्युनिटी। इज दैट क्लियर? सो यू कैन पॉज इट।